हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं मेघा और आपका स्वागत है मेरे चैनल में डोंट वरी मम्मीज का आप देख रहे हैं पहला पार्ट। और इस पार्ट में हम सीखने वाले हैं हमारे 2 से 2.5 साल के बच्चों को लिखना कैसे सिखाते हैं, वो भी खेलते खेलते लिखना सिखाना है। और उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ मेरे चैनल के बारे में। मेरे चैनल का नाम डोंट वरी मम्मीज है। तो जब बच्चा 2 या 2.5 साल का हो जाता है तो सब मम्मियों के दिल में ये सवाल उठ ही जाता है कि अभी 2 साल का हो गया, अभी थोड़े दिनों में स्कूल जाने लगेगा, तो इसको पढ़ना लिखना थोड़ा सा तो आना चाहिए। स्कूल में जाने के बाद ऐसा ना हो कि सभी बच्चे कर रहे हैं और इसको नहीं आ रहा है, तो बच्चों को थोड़ा सा तो आ जाना चाहिए। इसीलिए हम लोग उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन करना क्या है ये समझ में नहीं आता है। तो उन्हीं सारे आपके वरीज का हल लेकर मैं आई हूँ मेरे इस डोंट वरी चैनल में, डोंट वरी मम्मीज चैनल में। शुरू करते हैं आज का पार्ट नंबर 1। इस पार्ट में हम सीखने वाले 2 से 2.5 साल के बच्चों को कैसे सिखाना है आखिर लिखना। तो लिखना सीखने के लिए सबसे पहले बच्चों को क्या आना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि एबीसी लिखना आना चाहिए। अरे नहीं बाबा, उससे पहले भी कुछ होता है। हाँ, तो उससे पहले क्या होता है, स्टैंडिंग लाइंस होती है, स्लीपिंग लाइंस होती है, स्लैंटिंग लाइंस होती है। नहीं बाबा, उससे भी पहले कुछ होता है। तो उससे पहले क्या होता है, सबसे पहले पेन या पेंसिल पकड़ना आना चाहिए ना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग जब बच्चा हमारा चलने लगता है तो एकदम से उठ के थोड़ी ना चलने लगता है। सबसे पहले वो रेंगता है, फिर उसके बाद किसी चीज को पकड़ के खड़े होने की कोशिश करता है, फिर किसी चीज को ना पकड़ के खड़े होने की कोशिश करता है, फिर एक पैर आगे रखता है, फिर दूसरा रखता है। जैसे वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते बढ़ते जाता है और वो चलने लगता है। तो सेम वैसे ही है पढ़ाई में। सबसे पहले हम लोगों को उसे पेंसिल कैसे पकड़ते हैं वो सीखना जरूरी है। तो सबसे पहले पेंसिल कैसे पकड़ते हैं उसे कहते हैं ग्रिप ऑन पेंसिल। तो पेंसिल पे ग्रिप आने के लिए बच्चों की हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले एक खाली पेज दे दीजिए बच्चे को और उसे बोलो कि उसके ऊपर स्क्रिबल करे। एक पेंसिल पकड़ा दीजिए। तो सबसे पहले बच्चा ऊपर नीचे, ऊपर बीच में, नीचे कहाँ पर भी पकड़ेगा, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम है ना। हम थोड़ी ना डायरेक्टली बोलना सीखे, हम धीरे धीरे ही सीखे ना। तो कहाँ पे भी पकड़ेगा, यहाँ पकड़ के करेगा, यहाँ पकड़ के करेगा, तो कोई बात नहीं। फिर उसे धीरे धीरे बताइए कि पेंसिल कहाँ पे पकड़ना होता है। तो बच्चा वहां पे पेंसिल पकड़ेगा और खाली स्क्वायर पे चाहे उसे जो भी करना हो स्क्रिबल करने दीजिए। जब तक उसका मन करता है तब तक उसे स्क्रिबल करने दीजिए। फिर उसके बाद उसको बोलिए कि अभी ठीक है, पूरा पेज छोड़ के उसके ऊपर एक बड़ा वाला स्क्वायर बना के दे दीजिए उसे। अभी उसको बोलिए कि इस स्क्वायर में आपको स्क्रिबल करना है। फिर बच्चा कुछ भी करेगा, उसमें स्क्रिबलिंग करना स्टार्ट कर देगा। फिर वो स्क्रिबल करेगा, फिर ठीक है, उसे लगेगा कि वो बस कुछ कर रहा है, लेकिन हमें पता है कि वो क्या कर रहा है। हम उसका प्रैक्टिस ले रहे ग्रिप ऑन पेंसिल का। फिर उसके बाद उसी स्क्वायर को छोटा सा स्क्वायर बना दीजिए और उसको ये बताइए कि अब इस लाइंस के बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है कुछ भी करके। तो बच्चा उसी के अंदर करना सीखेगा। कभी कभी थोड़ा सा बाहर जाएगा, लेकिन इट्स ओके, कोई बात नहीं, वैसा तो चलता ही है। फिर उसको स्क्रिबल करने के लिए बोल दीजिए। अभी उससे भी छोटा स्क्वायर बना दीजिए। फिर उसको बोलिए कि अभी आपको इसमें स्क्रिबल करना है। तो बच्चा इसमें स्क्रिबल करेगा। फिर उसे बता दीजिए कि इस लाइंस के बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो फिर वो उसी के अंदर, इससे क्या हो जाएगा, बच्चों को ग्रिप आ जाएगा पेंसिल पे। उसके बाद उससे भी छोटा स्क्वायर कर दीजिए। फिर उसे बताइए कि इसके बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है। फिर इसमें करेगा वो, फिर उससे छोटा दे दीजिए, फिर इसमें करेगा। जब वो इसमें करेगा तो उसका अपने आप पेंसिल पे ग्रिप आ जाएगा। तो उसके बाद अभी आप सोचेंगे कि अभी ये तो हो गया, इतना सब कुछ होने के बाद थोड़ी ना बच्चे इतनी देर तक स्क्रिबल करते बैठेंगे। वो बोलेंगे मेरा हाथ दर्द कर रहा है, मुझे नहीं करना है, मैं बोर हो गया। क्योंकि बच्चे एक जगह पे तो रुकते ही नहीं है बहुत ज्यादा देर तक। तो फिर उसके लिए क्या है, तो मैं देती हूँ कुछ टिप्स। अभी मैं बोलती हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स है,
आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले टिप नंबर 1 है, उनको कलर पेंसिल लेने हैं। अभी निकालने हैं कलर पेंसिल्स और उनको बोलना है कि कलर पेंसिल से करो। मुझे तो ये वाला, आप खुद भी कर सकते हैं उनके साथ। मैं बोलूंगी कि मुझे ब्लू वाला पसंद है, मैं ब्लू से करूंगी, तो वो भी अपनी पसंद की कोई पेंसिल उठा लेगा, तो वो भी उसके ऊपर करने लगेगा। फिर आप दूसरी पेंसिल निकाल दीजिए कि मुझे इस पेंसिल से करना है, फिर वो दूसरी पेंसिल उठाएगा और मुझे बोलेगा इस पेंसिल से करना है। तो ऐसे ही खेल खेल में वो सीख जाएगा। और अभी आता है टिप नंबर 2। टिप नंबर 2 में ये है कि चलो उसको बोलते हैं कि चलो हम कुछ खेल खेलते हैं। अभी खेल खेलते हैं, तो क्या खेल खेलते हैं? मैं उसको बोलती हूँ, मैं आगे आगे आती हूँ, आप मुझे पकड़ने के लिए आ जाओ पेंसिल लेके, तो वो पेंसिल लेगा और मुझे पकड़ने के लिए आएगा। फिर हम इस तरह से हम उसे हमारे पीछे पीछे आने के लिए बोलेंगे और इसी तरह से हम उसे स्क्वायर में, रेक्टेंगल में या फिर सर्कल में, जिस तरह से हम उसके हाथ की प्रैक्टिस लिखने के लिए कराना चाहते हैं उस तरह से हम उसका प्रैक्टिस ले सकते हैं। अभी ये सब तो हो गया। अभी उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसका पेंसिल के ऊपर ग्रिप आ गया है। तो फिर उसको बोलते हैं चलो अभी कुछ और गेम खेलते हैं। अभी तो खेला पकड़म पकड़ाई, अभी उसके बाद दूसरा गेम खेलते हैं, चलो छुपन छुपाई। अभी ये कैसे खेलेंगे? उसको ये बोलेंगे कि आप यहाँ पर हो और मैं इस पेड़ के नीचे छुप जाती हूँ, तो आप मुझे सब पेड़ के पीछे ढूंढते 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 आप मेरे तक आ जाओ। तो वो पेंसिल लेगा बच्चा और वो क्या करेगा, यहाँ से पेड़ के नीचे, इस पेड़ के नीचे, इस पेड़ के नीचे, यहाँ है क्या मम्मा, यहाँ है क्या मम्मा, देखते देखते यहाँ तक आ जाएगा। फिर उसे पता भी नहीं चलेगा कि वो क्या कर रहा है ना मजेदार बात। और ऐसी ही प्रैक्टिस हम 3-4 दिन तक लेते रहेंगे, तो 5वें दिन आप देखेंगे कि आपके बच्चा लिखने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपने जो आपके बच्चों के साथ स्क्रिबलिंग, पकड़म पकड़ाई खेली या छुपन छुपाई जो भी खेली है, उसके आप मुझे फोटोज भेजना मत भूलिएगा। और अगर मेरा चैनल आपको पसंद आ गया हो तो आप मुझे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए बाय बाय, मिलते हैं दूसरे पार्ट में। और दूसरे पार्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बच्चों को स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइंस एग्जैक्टली किस तरीके से सिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा खुश रहिए। बाय बाय।